अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ टाइप के लोगों में कुछ चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं और उन कॉमन क्वालिटीज़ के कारण वी लाइक टू बी अराउंड दोज पीपल. In this video, I'm going to share with you exactly those things which I noticed make people more likable. Hey everyone, Namaste. My name is Ananta, and if you're watching me for the first time, make sure you check out my channel, and if it helps you, consider subscribing. जल्दी से देखते कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनके कारण people become more likable. किन लोगों के आसपास हम रहना पसंद करते हैं. The very first point that I feel makes you more likable, people find you more what? मतलब लोग आपसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं, लोग आपके आसपास मंडराना चाहते हैं, वो है you really listen. Now यार वर्ल्ड में there are a lot of people who are ready to, almost everyone is ready to talk. वर्ल्ड में everyone is ready to talk about themselves. I'm always ready to express कि यार what I feel, what I want, how I do things, etc. But सुनने वाले बहुत कम हैं. And everyone in this world needs one person जिससे आप चीज़ें शेयर कर सको और आप उन्हें रियली सुनाना चाहते हो. तो जो लोग एक्चुअली आपको सुनते हैं वो बहुत कम है. सो कोई भी अगर आपसे आके बात करता है, कोई भी आपसे कुछ शेयर करता है, अपना ओपिनियन रखने से पहले, अपनी एडवाइस देने से पहले, अपनी प्रॉब्लम्स सुनाने से पहले उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनको क्या बोलना है वो सुनो. प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम ही हो. व्हाटएवर दे हैव टू शेयर, लिसन टू इट एंड प्लीज़ डू लिसन टू इट. मतलब ऐसे नहीं कि हाँ बस जेन्युइनली लिसन. बिकॉज पता है अगर आपको आके कोई कुछ चीज़ सुना रहा है, दे समवेयर वैल्यू यू, दे कंसिडर कि यार ये बंदा मेरी बात सुनेगा. तो रिस्पेक्ट दैट and listen to that person. Second thing due to which people like to be around you is showing that you really care. Now, that could happen by following up with some question. So हो सकता है आपकी last time जो भी conversation हुई हो उससे आप कुछ information pick करो. Maybe अगर आपने कुछ experience share, आपसे कुछ experience share किया हो, या उन्होंने कोई problem के बारे में बताया हो, कोई छोटी मोटी चीज़ जिनके कारण वो परेशान हो उसके बारे में बताया हो, तो फॉलो अप लो उस चीज़ का कि मे बी इफ़ दैट वॉज अ प्रॉब्लम तो यू कैन जस्ट आस्क जेंटली कि हाउ इज़ एवरीथिंग नाउ. आप जो भी आपने लास्ट कॉन्वर्जेशन से कुछ भी पिक करके अगर आप थोड़ा थोड़ा पूछते हो, दैट शोज़ कि आपने कितना ध्यान दिया उस कॉन्वर्जेशन में, आप कितना वैल्यू करते हो उस पर्सन को, एंड यू रियली केयर. एंड इफ़ यू शो दैट यू केयर अबाउट दैट पर्सन, you automatically become more likable and people value you a lot. The third thing due to which people will value you more, people will like to be around you, is if you make them feel happy around yourself. अब each and every one of us are suffering or going through something or the other in our lives. आपकी अलग चीज़ें हो सकती हैं, आपका अलग फेज ऑफ लाइफ चल रहा होगा, मेरा अलग फेज ऑफ लाइफ चल रहा है, सब लोग अलग अलग चीज़ों से गुजर रहे हैं. एंड हम जब दूसरों से मिलते हैं वी डोंट एक्सपेक्ट कि यार वही दुखड़े लेके हम वापस बैठे. वी वॉन्ट टू फील हैप्पी, वी वॉन्ट टू फील डिस्ट्रैक्टेड एंड इन्जॉय. और उस टाइम पे इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट आपकी सैड लाइफ, आपकी प्रॉब्लम्स, ऑनेस्टली नो वन केयर्स. बहुत 2-3 कॉन्फिडेंट होंगे आपके जो आपको जेन्युइनली केयर करते हैं, सिर्फ वो आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्टेड होंगे. बाकी दुनिया को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या कहना है. क्योंकि यार आप खुद ही सोचो, व्हेन यू ऑलरेडी हैव सो मच प्रॉब्लम्स और डिफरेंट थिंग गोइंग्स ऑन इन योर लाइफ, आप दूसरों से मिलके भी सैड नहीं होना चाहते. आप उनके दुखड़े सुनना, उनकी टेंशन लेना, उनकी रैंटिंग फ्रस्ट्रेशन सुनना नहीं चाहते. तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि अगर आप जाके अपने दुखड़े ही सुनाओ दूसरों को, दे लाइक यू. मतलब कुछ लोग होंगे जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे सुनने में, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी सैड थिंग्स को, बट नॉट एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड. हर किसी के पास जाके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑनेस्टली दे डोंट डिज़र्व टू बी अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ. वो कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, उनको कीप क्लोज. हाँ, लेकिन अगर कोई और आपको आके कोई प्रॉब्लम बता रहा है, कोई आपको अपनी कुछ भी उनके साथ हुआ जो उनको बहुत सैड फील करा रहा है, वो शेयर कर रहा है, प्लीज़ वैल्यू दैट. बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ ये दिखा रही है कि दैट पर्सन रियली ट्रस्ट्स यू एंड दैट्स वाई दे शेयरिंग दैट विथ यू. तो जनरली आप जब भी किसी के साथ मिलो, खुश रहो, इंजॉय करो,
forget your own problems, make them forget their problems and just enjoy. खुश रहो, मस्ती करो. सब लोगों से मिलके सिर्फ दुखड़ा ही गाओगे ना तो सब आपसे दूर भागेंगे. मतलब वो बहुत कॉमन चीज़ भी हो सकती है. यार क्या सड़ा कॉलेज है यार, क्या कर रहे हैं कॉलेज वाले यार. भाई यार मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा. मैं तो भाई कितना सारा काम है यार, मेरे से तो पता नहीं यार, मुझे नहीं हो रहा है, मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा इतना सारा काम. चांसेस हैं इस टाइप की बातें सुन के भी लोग आपसे दूर भागेंगे. क्योंकि जब भी आप उनसे मिल रहे हो, अगर आप ऐसी नेगेटिव बातें कर रहे हो, उन्हें ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें कि कितना डिफ़िकल्ट है, कितना सारा काम है, क्या फेल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, बकवास है, नहीं है कॉलेज, व्हाटएवर, सब पता है उन्हें ऑलरेडी. तो आप जाके हर बार मिलने के बाद, हर बार हर पर्सन से अगर आप सेम बात करोगे तो चांसेस है कि वो भी आपसे दूर भाग जाएंगे. और ऐसे बोलते हुए आप कूल कभी नहीं लगते. मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते जो सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं एट एवरी टाइम इन एनी कॉन्वर्जेशन. तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो पर्सन सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, वो यही दिखाना चाहता है कि मैं राइट हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं हमेशा सही हूँ. अपनी रीजनिंग देना, बस अपने बारे में सोचना और अपने आप को आपको गलत साबित करके अपने आप को सही ही साबित करना, उस टाइप के लोग भी लोगों को पसंद नहीं आते. तो हर बार आपको किसी को काटना, अपने आप को सही प्रूव करना ज़रूरी नहीं है. समटाइम्स ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना दूसरे को कि ठीक है, मतलब हो सकता है आप करेक्ट हो, बट स्टिल जस्ट ठीक है करके उस बंदे को कर देना कि हाँ ठीक है भाई, तू ही ठीक है, तू खुश रह. वो भी काफ़ी होता है. मतलब ज़रूरी नहीं है आप अपने आप को हमेशा सही प्रूव करो. सो यू नीड नॉट जस्टिफाई योर सेल्फ एवरी टाइम. गिव स्पेस फॉर अदर्स टू एक्सप्रेस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पीपल डू नॉट लाइक पीपल जो अपना स्टैंड चेंज कर ले. मतलब अगर आपने पहले कुछ कहा है और अब कुछ कह रहे हो पलटू, पीपल डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन्स. तो ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से अपने लिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करो. अगर आपको एक बार या दूसरी बार में कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, आप वहीं उसके मुंह पे पोलाइटली बोल दो कि यार इस तरीके से यार मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आई डोंट लाइक इट. बोलना ज़रूरी है क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली उस पर्सन को पता है कि यार आपसे इस ही लेवल तक वो मजाक कर सकता है, इसी लेवल तक आप किसी भी जोक को या सिचुएशन को टॉलरेट कर सकते हो. इससे ज़्यादा अगर कोई आपसे बदतमीज़ी से बात करता है या मजाक में भी कुछ ज़्यादा ही, तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है. इट्स इम्पॉर्टेंट कि यू मेक क्लियर बाउंड्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग. एक बार चलता है ठीक है, इग्नोर कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड बी क्लियर अबाउट थिंग्स. स्टार्टिंग से अगर आप क्लियर बाउंड्रीज बनाओगे ना तो आपको बाद में जाके भी प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि बाद में अगर वो चीज़ बार बार रिपीट होती है, यू विल फील कि यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं मना कैसे करूँ. स्टार्टिंग में ही मेक इट क्लियर, वो बेटर होगा. क्योंकि अगर आप फेस पे बोल दोगे ना तो यार क्लैरिटी रहेगी बीच में कि हाँ इसको इस तरीके से नहीं पसंद, यू वोंट डू दैट वे. लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी इंपॉर्टेंट थे बट ये भी इंपॉर्टेंट ही है, क्या ही कर सकते हैं. वो है कि जिस टाइप के लोगों को पसंद आता है आसपास रहना, जिनके, उनमें से एक होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स, अपनी फियर्स, अपनी प्रॉब्लम्स. इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू बी वल्नरेबल. मतलब उस चीज़ का कोई गलत इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे नहीं पड़ता है, बल्कि आप, इट्स वेरी गुड दैट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, यू एक्सेप्ट दैट हाँ यार ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या ये मेरा फियर है, या हाँ मुझे ये वाली प्रॉब्लम है. इट ऑलवेज मेक्स यू मोर अप्रोचेबल, मोर ट्रस्टवर्दी. बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइफ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ये तो मतलब बहुत ही अजूबी वाली चीज़ हो गई, ऐसा थोड़ा ना होता है. तो जस्ट बी ओपन टू एक्सेप्टिंग योर फियर्स, योर मिस्टेक्स, योर प्रॉब्लम्स. इन शॉर्ट, उस टाइप के लोग सबको पसंद आते हैं जो आपको खुश करते हैं, आपको खुश रखते हैं, जो दिखाते हैं कि दे रियली केयर, जो बहुत क्लियर रहते हैं कि वो उन्हें क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद, क्या चीज़ें उन्हें एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ें उन्हें नहीं एक्सेप्टेबल है. और वो लोग जिनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको ऐसा नहीं लगेगा यार टाइम वेस्ट हो गया. मतलब दोज काइंड ऑफ पीपल हु यू नेवर रिग्रेट द टाइम स्पेंड. या तो आपको बहुत खुश करते हैं, या तो आपको कुछ सिखाते हैं, बहुत क्वालिटी बात होती है, या कुछ नहीं तो बस आपको अच्छा लगता है.
पता है इतनी गर्मी है, मैंने पंखा भी बंद किया है, एसी भी बंद है, खिड़कियाँ बंद हैं, ऑल बिकॉज कैमरे में आवाज़ आती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं कि यार आई लाइक टू बी अराउंड दीज काइंड ऑफ पीपल एंड आई ऑल्सो अप्लाई दीज ऑन माई सेल्फ सो दैट पीपल लाइक टू बी अराउंड मी एंड आई वॉन्ट कि यार बंदे विथ मी दे फील गुड, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं एंड वी ऑलवेज वॉन्ट टू बी दैट पर्सन जिसके लोग आसपास रहना पसंद करें। तो यार दीज वर द थिंग्स। अगर आपको लगा मैंने कुछ मिस किया, अगर आपको लगता है ये चीज़ भी है जिसके कारण लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर यू ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो। अगर आप किसी और वीडियो मतलब किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको कमेंट करो नीचे और मुझे बताओ कि आपको इस बात में बात करना है या वीडियो चाहिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। और मेरा फर्स्ट ईयर लॉ स्कूल खत्म हो चुका है, तो नेक्स्ट मंडे वीडियो आ रहा है लॉ स्कूल एक्सपीरियंस पे, मेरा फर्स्ट ईयर लॉ स्कूल एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेक श्योर यू डू नॉट मिस दैट वीडियो एंड सो दैट यू डोंट मिस दैट वीडियो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल and I'll see you the next Monday. Till then, keep watching. Namaste.